तो आज हम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा के पन्नों को पलटेंगे और उनकी उस अविश्वसनीय यात्रा को समझेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें बताती है कि कैसे सदियों के अंधेरे को चीरकर एक नई सुबह होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल की चार दीवारी में गुजार दिए। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए आज़ादी चाहता था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वही इंसान जो सालों तक एक कैदी था, एक दिन उसी देश का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतिहास की ये इतनी बड़ी जीत, इतनी असाधारण जीत कैसे मुमकिन हुई? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 10 मई 1994 के उस ऐतिहासिक दिन से। जगह थी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स, जहां एक नए आज़ाद दक्षिण अफ्रीका का जन्म हो रहा था। और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा फंक्शन नहीं था। 140 से ज्यादा देशों के बड़े-बड़े नेता और गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। मंडेला ने खुद इसे इंद्रधनुषी जमावड़ा कहा था, क्योंकि वहां हर जाति, हर रंग के लोग एक साथ आए थे। समारोह की शुरुआत हुई। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। फिर आए थाबो म्बिकी पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर। और फिर वो पल आया जिसका पूरे देश को सदियों से इंतजार था। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जनानी के साथ राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि सेना के वो बड़े-बड़े जनरल जिनकी छाती पर मेडल्स चमक रहे थे, वही लोग थे जिन्होंने कुछ साल पहले मंडेला को एक अपराधी की तरह गिरफ्तार किया था। लेकिन आज वक्त का पहिया घूम चुका था। वही जनरल आज उन्हें सलाम कर रहे थे, अपनी वफादारी की कस्में खा रहे थे। ये सिर्फ एक सलामी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि सेना अब एक नई लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वफादार है। उस दिन एकता की एक और खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। 2 राष्ट्रगान गाए गए। श्वेत लोगों ने गाया नाकोसी सिकिलेली अफ्रीका और अश्वेत लोगों ने गाया डाइस्टेम। ये एक संकेत था कि 2 अलग-अलग इतिहास अब मिलकर एक नया भविष्य लिखने वाले थे। इसके बाद मंडेला ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने दुनिया के सामने एक नए दक्षिण अफ्रीका का नजरिया रखा। अपने भाषण में उन्होंने एक बहुत गहरा और मजबूत वादा किया। उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया कि अब इस खूबसूरत धरती पर फिर कभी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म नहीं करेगा। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन। उन्होंने अपने देश के हर एक नागरिक को गरीबी, दुख और हर तरह के भेदभाव के बंधन से आज़ाद कराने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि इंसानियत की इस शानदार जीत का सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा। लेकिन इस जश्न के माहौल में भी मंडेला अपने दर्द भरे अतीत को नहीं भूले थे। वो उस लंबे और मुश्किल रास्ते को याद कर रहे थे जिसकी वजह से ये दिन देखना मुमकिन हुआ था। ये पूरा संघर्ष था रंग भेद के खिलाफ। अपार्थीड, एक ऐसी क्रूर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जिसने इंसानों को सिर्फ उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था और अश्वेत लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया था। उन्होंने उन हजारों देशभक्तों को याद किया जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसोलू, ऐसे कितने ही नाम थे। मंडेला को बस एक ही बात का मलाल था कि वो खुद उन लोगों को शुक्रिया नहीं कह पाए। मंडेला का मानना था कि दशकों के इस जुल्म ने ही उनके देश में ऐसे लोग पैदा किए जिनमें असाधारण हिम्मत और दिलेरी थी। उनके लिए दक्षिण अफ्रीका की असली दौलत वहां के हीरे नहीं, बल्कि वहां के लोग थे। देखिए, इस लंबे संघर्ष ने सिर्फ देश को ही नहीं बदला, बल्कि इसने मंडेला की अपनी सोच को, उनके नजरिए को भी बहुत गहराई से बदल दिया। अपने साथियों के बलिदान को देखकर मंडेला ने हिम्मत का असली मतलब सीखा। उन्होंने जाना कि बहादुर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। अरे, बहादुर तो वो होता है जो अपने डर पर जीत हासिल कर ले। वक्त के साथ उनके लिए आज़ादी के मायने भी बदलते गए। बचपन में आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी आज़ादी तो बस एक छलावा है, जब तक कि उनके सभी लोग आज़ाद नहीं हो जाते। और फिर उनकी अपनी आज़ादी की भूख पूरे समाज की आज़ादी की भूख बन गई। मंडेला कहते थे कि हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरी अपने लोगों और अपने देश के लिए।
लेकिन रंगभेद के जमाने में एक अश्वेत इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों के हक के लिए खड़ा होता तो उसे उसके परिवार से छीनकर अलग-थलग कर दिया जाता था। और आखिर में मंडेला एक ऐसी समझ तक पहुंचे जो बहुत गहरी थी कि सच्ची आज़ादी का मतलब आखिर होता क्या है। उनका मानना था कि आज़ादी की ज़रूरत सिर्फ उसे नहीं है जिस पर जुल्म हो रहा है, बल्कि उसे भी है जो जुल्म कर रहा है, क्योंकि जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद नफ़रत और तंग सोच की सलाखों के पीछे एक कैदी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची आज़ादी तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही अमानवीयता की जंजीरों से आज़ाद न हो जाएं। मंडेला जानते थे कि उनकी ये लंबी यात्रा उस एक दिन के साथ खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने सीखा था कि जब आप एक बड़ी पहाड़ी चढ़ लेते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी तो ऐसी और भी कई पहाड़ियां चढ़नी बाकी हैं। ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारी अगली चढ़ाई क्या है,